रात के 12 बजे अंधेरा कोई चुपके से बाबरी मस्जिद के अंदर रामलल्ला की मूर्तियां रख देता है। एएसआई ने बोला मंदिर जैसे स्ट्रक्चर के निशान मिले हैं और मंदिर वही बनाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लैंड्स को 3 पार्ट्स में बांट दिया, लेकिन कोई खुश नहीं हुआ। एक शांत सी शाम है। सूर्या नदी के किनारे एक छोटी सी नगरी अयोध्या। एक मुगल सरदार मीर बाकी घोड़े से उतरकर मिट्टी को देखता है। उसके साथ कुछ मजदूर और सिपाही है। 1528 का साल था। बाबर के सिपाही ने दिल्ली पर कब्जा किया था और उसका सिपा सालार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। उस मस्जिद का नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। क्या उस जगह पे पहले कोई राम मंदिर था? इसका कोई ऑफिशियल मुगल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कहानी यही से शुरू होती है। ब्रिटिश के टाइम पे पहली बार ये मुद्दा उठता है। हिंदू कहते हैं ये राम जन्मभूमि है, मुस्लिम कहते हैं यह बाबरी मस्जिद है। आज सिविल जज फाइल्स आर नोट स्टेटस को मेंटेन हो। फेंस लगा दो, मस्जिद अंदर चबूतरा बाहर। इससे पहला स्पार्क आया, एक बिलीफ, एक भावना और एक जमीन का टुकड़ा जिसे दोनों अपने कह रहे थे। रात के 12 बजे अंधेरा कोई चुपके से बाबरी मस्जिद के अंदर रामलल्ला की मूर्तियां रख देता है। 22 दिसंबर 1949 सुबह लोगों ने देखा बाबरी मस्जिद का अंदर राम की मूर्तियां है। कुछ लोग बोले ये रामलल्ला का चमत्कार है, दूसरे बोले ये जबरदस्ती है। डीएम के नायर एफआईआर लिखते हैं, लेकिन मूर्तियां हटाई नहीं जाती। मस्जिद को लॉक कर दिया जाता है। ये था दूसरा स्पार्क। अब जमीन लीगल लड़ाई का मैदान बन गई थी। लाल कृष्ण आडवाणी रथ पे बैठकर निकलते हैं, झंडा लेके भजन गाते रहे और स्लोगन देते रहे, मंदिर वही बनाएंगे। वहाँ पर पहुँच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वही बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। 1989 में राम मंदिर आंदोलन ने राजनीति का रुख ही बदल दिया। आडवाणी जी की रथ यात्रा ने एक नया इमोशन जगाया, हिंदू अस्मिता का, धर्म का और वोट बैंक का। ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, ये वोट की बुनियाद थी और उस दिन का इंतजार होने लगा। 6 दिसंबर 1992 कार से बॉक्स हाथोड़ा लेकर मस्जिद पे चढ़ते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। 6 घंटे में मस्जिद मिट्टी में मिल जाती है। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। कोर्ट ने बोला था स्टेटस को मेंटेन करो, लेकिन पॉलिटिक्स ने कानून को कुचल दिया। न्यूज फ्लैशेस, रायोट्स, फायर, 2000 से ज्यादा लोग मारे, मस्जिद गिर गई और देश में आग लग गई। हिंदू मुस्लिम रिश्ते टूट गए। 2003 में कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे से कहा खोज करो, नीचे कुछ था। एएसआई ने बोला मंदिर जैसे स्ट्रक्चर के निशान मिले हैं, बट मुस्लिम साइड ने चैलेंज किया, ये जैन या बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर भी हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लैंड्स को 3 पार्ट्स में बांट दिया, लेकिन कोई खुश नहीं हुआ। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाबरी मस्जिद गिराना इलीगल था, लेकिन राम जन्मभूमि वहाँ थी। फेथ का बेस ज्यादा स्ट्रांग था, इसलिए मंदिर वही बनेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी भूमि पूजा करते हैं। 2024 में भव्य राम मंदिर तैयार होता है। एक नई कहानी लिखी गई, रामलल्ला अपने घर आए। लेकिन इस कहानी में सिर्फ एक जीत नहीं थी, कई दर्द, खून, सियासत और धर्म का मेल था। दोनों तरफ के लोग कैमरे के सामने खड़े हैं, एक के आंखों में खुशी, दूसरे में दर्द। एक जमीन थी जिस पर मंदिर भी था, मस्जिद भी। एक जगह थी जहाँ भक्ति भी थी, राजनीति भी थी, और एक मुल्क था जहाँ लोगों को बांटा गया सिर्फ धर्म के नाम पर। राम मंदिर अब बन गया है, लेकिन जो तोड़ दिया गया, क्या उसका भरपाई हो पाया? क्या धर्म का इस्तेमाल वोट के लिए होना चाहिए? क्या फेथ कानून से ऊपर है? आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर लिखना।